मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग एलिप्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही, सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। कंस्ट्रक्शन किया होगा 9th-10th में। भाई सर्कल कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे? कॉम्पास लेते थे, ऐसे स्केल पे फिक्स रेडियस लेते थे और आप उसको फिर पिन करके और रोटेट करते थे, सर्कल बन जाता था। क्या ज्योमेट्रिकली एलिप्स कंस्ट्रक्ट हो सकती है क्या? बिल्कुल, बहुत सिंपल तरीके से। जरा देखिए इधर कि कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो आपको एक थ्रेड लेनी है, राइट, किसी भी लेंथ की। फ्री एंड को जरा सा पास लाना है ताकि लूज दिखे, उसमें पेंसिल इंसर्ट करके टाइटन करना है और इस तरह से घुमा डालिए, रोटेट कर दीजिए। तो ये एलिप्स कंस्ट्रक्ट हो गया। बहुत बढ़िया, रेड दिख रहा है। एक और कंस्ट्रक्ट करते हैं, फ्री एंड को और पास लेके आ गए, राइट, एक और कंस्ट्रक्ट हो गया जी, जो ये येलो कलर में दिख रहा है। एक बार और करते हैं, फ्री एंड को अब बिल्कुल कॉन्साइड कर देते हैं। ए एंड बी अगर पॉइंट नाम दिया है, कॉन्साइड कर गए दोनों फ्री एंड्स। अब कैसा होगा? अभी भी ये कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन ये स्पेशल केस हो जाएगा। स्पेशल केस हो जाएगा। क्या स्पेशल केस होगा? यही एलिप्स में समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जेई के क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन भी दिखेगा, राइट। तो समझते हैं कि जब ये फ्री एंड कॉन्साइड किया तो क्या हुआ, और अभी फ्री एंड कॉन्साइड नहीं किया तो क्या हुआ। इसका नाम ए भी रख लेते हैं। तो इस टाइम पे बेटा कोई भी पॉइंट आप लें एलिप्स पे, जो रेड वाले पे है, अगर इसका नाम मैं पी रख दूं तो आपके पास जो ए पी प्लस बी पी है वो लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर है, कांस्टेंट है। कॉल इट की लेंथ ऑफ थ्रेड एल मान लिया है, राइट। आप कहीं भी जाएंगे यही होगा। बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है भाई कि सम ऑफ द डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, जो कि आगे चल के फोकाई कहलाएगा, वो कांस्टेंट निकलेगा, चाहे आप एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, राइट। जब आप येलो वाले पे आते हैं तो क्या होता है भाई? तो येलो और रेड में आप एक चीज समझें कि सर्कल से जो मैं कनेक्शन दिखाना चाह रहा हूं, ये जरा सा पिचका हुआ दिख रहा है। दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं डिफॉर्म्ड है। बट इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे कि भाई सर पिचका हुआ है। पिचका हुआ से कैसे क्वेश्चन बनेगा? लेकिन समझने में आसानी होगी कि सर्कल से ये कनेक्शन तो है, पिचका हुआ है, ये डिफॉर्म्ड शेप जैसा दिख रहा है। ये जो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन है, कितना पिचका हुआ है, ये मेजर होता है एसेंट्रिसिटी के सहारे। भूले तो नहीं है एसेंट्रिसिटी? पीएफ अपॉन पीएम या पीएस अपॉन पीएम था। डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स कांस्टेंट होता है, तो जो लोकस मिलता है वो कहलाता है कोनिक या कोनिक सेक्शन या कोनिक्स, जो भी आप नाम देते हैं। और जो कांस्टेंट रेशियो होता है वो कहलाता है एसेंट्रिसिटी। पैराबोला के केस में ये था 1, एलिप्स के केस में रहेगा 0 से 1 के बीच में। तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो वही जो 0 से 1 के बीच में एसेंट्रिसिटी है वो इस बात को मेजर करेगा, है ना। उसको भी आराम से समझेंगे। अभी तो फिलहाल एंजॉय करते हैं इस स्केच से जो सीख सकते हैं। भाई अगर मैं इसका नाम A1 रख दूं, इसका नाम B1 रख दूं, और अब मैं पॉइंट कहीं ले लूं, तो इसमें भी सेम फीचर है। इस पॉइंट का नाम अगर मैं Q रख दूं तो A1Q प्लस B1Q भी सेम थ्रेड लेंथ होगा। यहां पे जब आप कोई पॉइंट लेंगे तो ये वही चीज है, यहां भी आपका दोनों पॉइंट सेम हो गया, तो ये भी कांस्टेंट ही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो जो मेरा एलिप्स है somehow connected with this circle है, somehow connected with this circle है। आगे आगे हम समझेंगे क्या कनेक्शन है। अभी चलते हैं अब इसके जनरल इक्वेशन पे कि कैसे लिखा जाए जनरल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो भूले तो नहीं है ना डेफिनेशन। लेट्स रिकॉल अ कोनिक इज लोकस ऑफ अ पॉइंट पी मूविंग इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जिसका नाम फोकस है एंड अ फिक्स्ड लाइन जिसका नाम डायरेक्ट्रिक्स है इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो लोकस कहलाता है आपका एलिप्स जब मेरे पास एसेंट्रिसिटी हो लेस देन 1। ऑब्वियसली ये हम पॉजिटिव नंबर देख रहे हैं, डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो मोर प्रिसाइजली अगर आप लिखना चाहें प्योर एलिप्स के लिए तो वो 0 to 1 आप लिख सकते हैं प्योर एलिप्स के लिए, बिकॉज 0 स्पेशल केस है, 1 स्पेशल केस है। इतनी बात समझ में आई? तो एलिप्स का अगर मुझे इक्वेशन लिखना हो तो मेरा लोकस भी तो यहीं से निकल के आएगा, पीएफ अपॉन पीएम। मतलब मुझे कोई फोकस दे दे, डायरेक्ट्रिक्स दे दे और एसेंट्रिसिटी दे दे तो मैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकता हूं। वो जनरल इक्वेशन होगा। लेटर ऑन वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो कि जेई सिलेबस है। इंट्रोडक्शन में जनरल इक्वेशन है, बट आगे चल के डिस्कशन में जो जेई सिलेबस है वो फोकस करती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पे। उसी को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं शिफ्टेड के फॉर्म में। शिफ्टेड एलिप्स जैसे शिफ्टेड पैराबोला था, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर अप्रोच रहेगा। सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर, राइट। तो यहां पे पीएफ अपॉन पीएम इक्वल्स ई को जब यूज करेंगे तो यूज करने के लिए डिस्टेंस फॉर्म में आपको लिखना चाहिए पीएफ स्क्वायर ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर, और एनी टाइम यू कैन फाइंड इक्वेशन और एनी टाइम यू कैन कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद दिस एंड देन यू कैन फाइंड इवन फोकस, एसेंट्रिसिटी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स।
मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। क्यों भाई? ये तो चीज नहीं यूज किया था पैराबोला में, क्योंकि यहां पे आगे मैं दिखाऊंगा कि किसी एलिप्स के पास 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिसेज होंगे। तो ऑब्वियसली फोकल डायरेक्ट्रिक्स जो प्रॉपर्टी है वो कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। मतलब F1 का अगर डायरेक्ट्रिक्स D1 है, मतलब F1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहां पे F1 D1 की बात करेंगे। और अगर F2 फोकस है और कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स D2 है तो F2 D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करेंगे, राइट। चलिए अब इक्वेशन लिखेंगे कैसे? तो एक जनरल डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है Lx प्लस My प्लस n इक्वल 0, फोकस अल्फा कामा बीटा पे मान लिया, एसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 एंड 1 ई सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला से ये इक्वेशन आ जाएगा। और ये इक्वेशन आप कंपेयर करके भी आगे काम कर सकते हैं। बट इसको अगर आप सिंप्लीफाई करके सेकंड डिग्री इक्वेशन में देखना चाहते हैं तो ये वैसा ही दिखेगा जो आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट इक्वेशन देखते आ रहे हैं, है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स 0। वही पेयर ऑफ लाइंस होता था, वही सर्कल हुआ, वही पैराबोला हुआ, और आज वही एलिप्स हो जाएगा इन डिफरेंट कंडीशंस, राइट। तो क्या कंडीशन है भाई? तो इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसा होगा, डेल्टा 0 कॉरेस्पॉन्ड करता था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, तो डेल्टा नॉट 0 होगा, एच स्क्वायर लेस देन ए बी रखना है। अगर एच 0 है उस केस में ए नॉट बी होना चाहिए। अगर एच 0 और ए इक्वल्स बी है तो फिर वो सर्कल का केस बन जाएगा। तो यहां पे प्योर एलिप्स की बात कर रहे हैं, वो स्पेशल केस सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं। सो एच स्क्वायर लेस देन ए बी, डेल्टा नॉट 0, इफ एच इज 0 ए नॉट बी होने चाहिए, तब हम बात करेंगे कि वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इक्वेशन देख के अगर पहचानना हो तो ये तरीका है। फॉर एलिप्स देयर आर 2 फोकाई एंड 2 डायरेक्ट्रिसेज, 1 फॉर ईच फोकस। मतलब एक फोकस का नाम अगर F1 कहा जाए तो इसकी अपनी डायरेक्ट्रिक्स D1 होगी, एक फोकस का नाम अगर F2 कहा जाए तो इसकी अपनी डायरेक्ट्रिक्स D2 होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स, यही कंसेप्ट है। अब मेरे पास जो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस होंगे वो आपस में पैरेलल दिखेंगे, बट फोकस में उस तरह के रिलेशंस नहीं होंगे कि आप उसको पैरेलल, पॉइंट में क्या पैरेलल की बात करेंगे। तो Lx प्लस My प्लस n इक्वल 0, Lx प्लस My प्लस n डैश 0, इस तरह के 2 डायरेक्ट्रिसेज होंगे। अगर इस केस में मैं दिखाना चाहूँ तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, दिख रहा है, ये 1 फोकस S है और ये 1 फोकस S डैश है। तो जब आप PF जो लिखे थे अपॉन PM इक्वल्स एसेंट्रिसिटी, तो ये आप बात कर सकते हैं कि ये फोकस लिया और ये डायरेक्ट्रिक्स, यहां से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। जो दोनों फोकस है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को मेजर एक्सिस कहते हैं, मेजर एक्सिस। यहां पे एलिप्स में 2 प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। एक का नाम मेजर एक्सिस है और एक का नाम माइनर एक्सिस है। जो पैराबोला का केस था वहां पे एक ही एक्सिस था। तो मेजर एक्सिस जिस पे फोकाई है, राइट। मेजर एक्सिस इसलिए भी क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है। आपने भी इस केस में देखा था ना, जो डिफॉर्मेशन था, सर्कल था, तो जरा सा मैं आपको उस कंस्ट्रक्शन पे लिए चलता हूं, ऐसा था, दोनों सेम था, और इसी को पिचका दिया तो ये छोटा हो गया, है ना, और ये वाला ज्यादा हो गया। मतलब पहले से तो बराबर ही रह गया लेकिन ये छोटा हो गया, तो इसलिए उसका नाम हो गया मेजर एक्सिस और इसका नाम हो गया माइनर एक्सिस, राइट। इस सर्कल का स्पेशल नाम है, इस सर्कल के बारे में भी बाद में समझेंगे। अब जो मिड पॉइंट ऑफ फोकाई है लाइन सेगमेंट पे ही होगा, उसके जो फोकाई है उसका जो मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट का, वो सेंटर ऑफ द एलिप्स कहलाएगा, वो सेंटर ऑफ द एलिप्स कहलाएगा। अपने डिस्कशन में कई बार मैं मेजर एक्सिस के लिए कैपिटल M कैपिटल A डॉट लगा के यूज करूंगा और इसको स्मॉल m स्मॉल a डॉट लगा के यूज करूंगा कि भाई ये मेरा माइनर एक्सिस हो गया, ये मेरा मेजर एक्सिस हो गया, राइट। अब अगर मैं कोई पॉइंट लिख लूं इस पे, तो इसका फोकाई से डिस्टेंस वही थ्रेड लेंथ की बराबर, लंबाई जो बात करते थे, तो वो किसके बराबर होगा? तो वो a डैश के बराबर होगा, और उसी को आगे चल के हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अभी फिलहाल इसको थ्रेड लेंथ समझ रहे हैं, थ्रेड लेंथ के बराबर है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। सो सम ऑफ द डिस्टेंसेस रादर of any point on the ellipse from the 2 foci is always constant and that equals to the length of thread. Later on we'll call it length of major axis, right। चलिए जो समझा है अब उसको चेक कर लिया जाए कि कितना समझा है भाई। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही मैथ्स में चेक होगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग फोकस एट 1, 2 corresponding directrix x minus y plus 2 equals 0, eccentricity 0.5. So simple. I need equation, so I will use PS square equals E square PM square, or you can say PF square, right? जो आप उसका नाम देना चाहते हैं।
यहाँ पे s मेरे लिए 1,2 है, p मेरे लिए x, y है, एसेंट्रिसिटी मेरे लिए हाफ है, और जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो तो ये दिया हुआ ही है। तो जब मैं pm की बात करूं तो मेरा pm निकल के कितना आएगा भाई, x माइनस वाई प्लस 2 अपॉन रूट 2 मॉड। तो इक्वेशन बिकम्स क्या, पी एस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स ई ए स्क्वायर 1/4, और ये क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, राइट। सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्टिव होता, ऑप्शंस होता तो अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करते। आंसर रखना हो तो आप इस फॉर्म में भी इसको आंसर रख सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ द इक्वेशन 5x minus 1 whole square plus 5y minus 2 whole square equals lambda square minus 2 lambda plus 1 into 3x plus 4y minus 1 whole square represents an ellipse, then find the values of lambda। भाई इसको तो पहले एक काम आप करें, ये जो जनरल डेफिनेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है, तो उस फॉर्मेट में लेके जाएं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में x का कोफिशिएंट बेटा 1 होता है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। पहले तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाएं, तो 25 से आप डिवाइड कर लें तो आपके पास ये इस तरह का कुछ दिखेगा, और ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका जो फोकस है, अगर ये मुझसे फोकस पूछता तो मैं इसको बताता कि जो मेरा फोकस है वो कितना है, 1/5, 2/5। मुझसे पूछता एसेंट्रिसिटी कितना है, तो मैं बोलता कि एसेंट्रिसिटी है लैम्डा माइनस 1 का मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो सकता है क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है वो इससे निकल के आता है, बट डायरेक्ट्रिक्स की अभी आवश्यकता नहीं है। तो ये लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए, ये श्योर है, क्योंकि लैम्डा 1 होगा तो फिर ये आपका एलिप्स नहीं रहेगा। अब लैम्डा माइनस 1 को क्या होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में इसको आपके पास बिटवीन 0 और 1 होना चाहिए, तो -1 से 1 लैम्डा माइनस 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 0 से 2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 1, ये आपका लैम्डा होना चाहिए। मतलब लैम्डा शुड लाई बिटवीन 0 और 2 एक्सक्लूडिंग 1। 1 नहीं होगा, ये श्योर है, तो ये पॉसिबल वैल्यू है लैम्डा का। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी वन ऑफ द फोकाई, फाइंड द एसेंट्रिसिटी वन ऑफ द फोकाई कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स फॉर द कोनिक। फिर से वही बात, अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, पी एस स्क्वायर इक्वल्स ई ए स्क्वायर पी एम स्क्वायर। बेटा तो पी एस स्क्वायर में फोकस से डिस्टेंस लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई पॉइंट होता है, इसमें एक्स वाई का कॉफिशिएंट हम 1 रखते हैं, तो ये एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 9 का फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे 9 का फैक्टर बाहर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, और ये इक्वल्स हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, राइट। यहाँ से आप बता पाएंगे कि आपका ये इक्वेशन है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, कितना सिंपल है, अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर, और ये इंटू में आ गया pm 3x माइनस 4y प्लस 5 और उसका स्क्वायर, सो डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब क्या पूछा है देखते हैं भाई, एसेंट्रिसिटी 1/3, बहुत बढ़िया, और क्या पूछा है, वन ऑफ द फोकाई 4, -5, राइट। ये जो डिस्टेंस लिखा है ना पी एस पी एम, तो इसमें जो आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं ना वो 4, -5 से है। और फिर क्या पूछा है, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, राइट। तो जो पूछा है आपने आंसर कर दिया। अगर आपका डेफिनेशन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ना, तो इजी होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत हाईफाई आपको मैनिपुलेशन नहीं चाहिए होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगा। तो आज जो डिस्कस किया एक बार समराइज करते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स अगर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल 0 है, फोकस अगर अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट पे है, एसेंट्रिसिटी बिटवीन 0 और 1 ई से अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरा इक्वेशन होगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स ई ए स्क्वायर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर होल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। उसको मेजर एक्सिस का लेंथ कहते हैं, जो आपने लिखा था ए डैश, जो लेंथ ऑफ थ्रेड है, जो लेंथ ऑफ थ्रेड है,
राइट, तो उसको भी समझेंगे आगे चल के। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग विथ ADPL।